हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन आशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन आशरण अब शरण में लीजिए। हे गुरुदेव भगवान अपनी शरण में लीजिए। और क्या कहेंगे? आप भी यदि छोड़ देंगे, हे गुरुदेव भगवान जब मैंने आपका ही सहारा, अपने जीवन का सारा भार आपको सौंप दिया है, तो क्या है? आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह हमने भटक के ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हाँ, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भक्तजनों, आज आप ऐसे हनुमंत लाल जी के सामने खड़े हैं जो बात करते हैं, जो आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हनुमंत लाल जी ऐसे हैं जिनके सामने बैठकर आप अपनी जो भी परेशानी हो वो बता कर देख लो। अरे एक बार जब हम आपसे कह रहे हैं तो आप एक बार अपनी परेशानी कह कर देखो, क्योंकि आज तक जिन भक्तों ने अपनी परेशानी कही है श्री हनुमंत जी से, श्री हनुमंत लाल जी ने उन भक्तों की परेशानी खत्म की है। अरे ये चमत्कारी हैं। हाँ, ये शब्द जो हम कह रहे हैं स्वयं आप जब हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं तो बात करके देखो, हनुमान चालीसा सुनाओ, उसके बाद आप श्री हनुमंत लाल जी से अपनी प्रार्थना करो। जो भी आपको कहना है कहो, फिर देख लेना कि आपकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये स्वयं आप जान जाएंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि श्री हनुमंत लाल जी आपकी बात को सुन रहे हैं और श्री हनुमंत लाल जी आपकी परेशानी दूर कर रहे हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज जी का ये अद्भुत धाम है। बाबा महाराज जी का ये तीसरा धाम है किला घाट, जहाँ पर बाबा ने 1918 में अपने हाथों से ये हनुमंत लाल जी बनाए हैं। ये अद्भुत धाम है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आनंद ही आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा? उसका भी बहुत बड़ा कारण है। माँ गंगा है, पीछे काल भैरव नाथ जी हैं, हनुमंत लाल जी के पास में भोलेनाथ हैं। इस धाम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग 3 हैं। इस स्थान पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। ये वो स्थान है जहाँ पर सदैव संत रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ से कभी संत गए नहीं हैं। बाबा नीम करोरी महाराज इस स्थान पर आए। बाबा के आने से पहले भी
कई संतों का निवास स्थान रहा किला घाट में। बाबा महाराज सशरीर इस स्थान पर 2 वर्ष रहे। उसके बाद यहाँ पर एक सिल्लीगुड़ी के बहुत ही दिव्य संत हुए श्री त्यागी जी महाराज, वह आ गए थे 1945 में, और फिर उनका शरीर शांत हुआ है 17 में। अभी 5 साल हुई हैं उनका शरीर शांत हुआ, लगभग 6 साल हुई हैं। बहुत ही अच्छे मैंने भी उनके दर्शन किए। वो संत महाप्रभु स्वयं कहते थे, अपने भक्तों को बताते थे कि ये हनुमान जी महाराज नीब करोरी बाबा ने बनाए हैं। वो संत महाप्रभु अपने सारे भक्तों को बताते थे, और संत महाप्रभु कहते थे कि इन हनुमान जी का जो भक्त चोला चढ़ाएगा उसके जीवन के संकट खत्म हो जाएंगे। स्वयं सिल्लीगुड़ी के संत ने कहा, जिनके कई आश्रम श्रीधाम वृंदावन में, शिमला में, सिल्लीगुड़ी में और फरकाबाद में, ये किला घाट में सबसे ज़्यादा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के ये संत। ये बहुत ही प्यारा दरबार है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, इस स्थान की विशेषता आपको बताएं कि बहुत ही शांत है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा सुनाएंगे। जब श्री हनुमंत लाल जी के सामने आप खड़े होंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इस धाम में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय चले जाएं, क्योंकि ये कैंट के अंदर है। आर्मी में जो कैंट है, कैंट के अंदर ये किला घाट है। और हनुमान जी महाराज की अगर बात करें तो ये हनुमान जी महाराज, आज आप जब दर्शन कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा सुना देना, 1 2 3 4, जब तक आपका मन हो हनुमान चालीसा सुना देना, और स्वयं देख लेना कि आपसे ये बात करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ऐसे अद्भुत धाम के दर्शन करने का सौभाग्य आपको आज प्राप्त हो रहा है। मैं जो भी वीडियो में कहता हूँ, अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने जो संतों से सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप आज बाबा महाराज के तीसरे धाम किला घाट पर हैं तो आशीर्वाद पाओ और मस्त रहो। श्री हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा तो अवश्य ही सुनाना। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो सुना उसके बाद भूल गए, भूलना नहीं। आपको श्री हनुमान चालीसा बाबा नीब करोरी महाराज को अवश्य सुनाना है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।